Hello student, I am Arvind Misra, your English teacher. Now I am going to teach you the first chapter of your book, Everyday Things that even extraordinary people can't do without. सबसे पहले चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आप इसे उतार सकते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करने के पहले इस चैप्टर के पोएट के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के पोएट जॉन आयर अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया नामक जगह में जन्मे हुए थे। वह एक लेखक, एक कवि, एक फैशन डिजाइनर भी थी। तो आइए शुरू करते हैं जीन आयर के द्वारा लिखी गई पोएम एवरीडे थिंग्स दैट इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल कांट डू विदाउट। इस पोएम में उन कार्यों के बारे में बताया गया है जिसे अमीर गरीब एक समान रूप से करते हैं। Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. Were you president, king or millionaire, you would use a comb to comb your hair. करोड़पति, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि राजा प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तु के बिना नहीं रह सकते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति, राजा या करोड़पति हो, आप बाल संवारने के लिए कंघी का ही प्रयोग करेंगे। If you wish to be clean, and you would, I hope you would take a bath with water and soap, and you would have to eat, if you wanted to eat, bread and vegetables, fish and meat. यदि आप साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं तो आप नहाने के लिए पानी और साबुन का प्रयोग करेंगे, और यदि आप खाना चाहते हैं तो और खाओगे तो आप रोटी, सब्जी, मछली और मांस ही खाओगे। While you drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea, you would have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stocking and shoes. सुबह के नाश्ते के दौरान पीने के लिए आप दूध, चॉकलेट, कॉफ़ी या चाय ही लेंगे। यदि आप पहनना चाहते हैं और पहनिएगा तो आप मुश्किल से ही अंदर के कपड़ा, बाहर के कपड़ा, मोजा और जूते को मना कर पाएंगे। If you wish to make a reminding note, you would take a pencil out of your coat, and you could not sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. यदि आप याद करने के लिए नोट लिखना चाहोगे तो आप अपने कोट से पेंसिल ही निकालोगे और आप बिना कलम और स्याही के पत्र नहीं लिख पाओगे, पत्र में साइन नहीं कर पाओगे। If you wanted to read, you would be sure to look at newspaper, magazine or book. यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप समाचार पत्र, मैगजीन या किताब को ही ढूंढेंगे। And if it happened that you were ill, you would down some oil or choke on a pill. और यदि आप बीमार हो गए तो आप कोई तेल या दवा का ही प्रयोग करोगे। If you had a cold, I can only suppose you would use a handkerchief for your nose. When you wanted to rest your weary head like other folks, you would hop into bed. यदि आपको ठंडी लगेगी तो आप नाक साफ करने के लिए रुमाल का ही प्रयोग करोगे, और जब आप अपने थके हुए सिर को आराम देना चाहोगे तो आप अन्य लोगों के जैसे बिछावन पर ही जाओगे। Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. करोड़पति, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि राजा प्रतिदिन प्रयोग होने वाले वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा इस पोएम में कि लेखिका जीन आयर ने अलग अलग कार्य जो कि हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें समाज के
हर एक तबकों में समानता दिखाया गया है। कवित्री के अनुसार इन चीज़ों के बिना चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो या गरीब हो, वह नहीं रह सकता है। यही सारी समानता हम सारे लोगों में मौजूद है।